बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी वीज़ा वर्क वीज़ा के लिए अगर आपके पास कोई टेक्निकल वीज़ा है या अकाउंटेंट किसी भी ऐसी फील्ड का थोड़ा सा वाइट कॉलर जॉब्स आ गई या टेक्निकल वीज़ा है, उसके लिए आपको अपनी डिग्री अटेस्टेशन करवानी होती है। डिग्री अटेस्टेशन के लिए जैसे मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, इसके लिए मिनिमम मैट्रिक या इंटरमीडिएट की डिग्री की ज़रूरत होती है। जबकि अगर आप HVAC और टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन इस फील्ड में जाते हैं तो आपको इनके मुतलका DAE डिप्लोमे की ज़रूरत होती है। इनकी टेस्टेशन की ज़रूरत लाजमी है। अब अगर आप इनकी टेस्टेशन की तरफ जाएं तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये लाजमी है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उनके मुतलका दारों से अटेस्टेड हो, उसके बाद सऊदी एम्बेसी से भी अटेस्टेड हो। अब सऊदी एम्बेसी से टेस्ट करवाने से पहले इनको मुतलका अदारों से, फॉरेन ऑफिस से, IBCC से और टेक्निकल बोर्ड से टेस्ट करवाया जाता है। अब इन अटेस्टेशन पे टाइम पीरियड कितना लगता है, इनके लिए आपको आगे क्या करना होगा वो हम आपसे डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। आपके पास DAE डिप्लोमा है या इंटरमीडिएट या मैट्रिक की सनद है, वो आप अटेस्टेशन करवाने के लिए सबसे पहले आप टेक्निकल बोर्ड जाएंगे। टेक्निकल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आपने अपना मैट्रिक या DAE किया है उस बोर्ड से आप उसको अटेस्टेड करवाएंगे। इन बोर्ड से, मुतलका बोर्ड से टेस्टेड करवाने के बाद IBCC इंटर बोर्ड से आप इसको टेस्टेड करवाएंगे। IBCC करवाने के बाद आपको जाना होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ से आप अटेस्टेड करवाएंगे, फिर जाके ये सऊदी एम्बेसी में जमा होगा। अगर हम सब के टाइम पीरियड की बात करें तो सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए आपको सिर्फ एक दिन रिक्वायर्ड है। सिंपली आपने ड्रॉप बॉक्स में अपनी डिग्री अटेस्टेशन, अपनी जिस एजेंसी के पास वीज़ा है उसके थ्रू आपने ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए जमा करवाने हैं डिग्री डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट डे आपको वो अटेस्टेड होकर मिल जाते हैं। आया क्या इससे पहले वाली अटेस्टेशन भी इतनी फास्ट है? जी नहीं, इससे पहले वाली इतनी फास्ट नहीं है। वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर आती है, और पाकिस्तान में कोई काम आसानी के साथ हो जाए मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के इदारों के साथ, सरकारी इदारों के साथ आपका वास्ता पड़ जाए, रिश्वत दिए बगैर काम करवा ले, मुमकिन ही नहीं है। यह हमारे मुल्क का अलमी है। IBC, अब सिंपली आप ये देखें, आपने इंटर किया है, मैट्रिक है या इंटर किया, आपके पास सनद है, डिग्री है, इशू कौन कर रहा है? इंटर बोर्ड इशू कर रहा है। इंटर बोर्ड उसका इशूअर है, यानी उससे बड़ी अथॉरिटी और कोई नहीं हो सकती कि वो इशूअर है। हमने अटेस्टेड किससे करवानी है? इंटर बोर्ड से अटेस्टेड करवानी है। और इंटर बोर्ड अटेस्ट कैसे कर रहा है? पहले आप उनसे अपॉइंटमेंट लें, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 से 2 माह बाद की, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट लेके उधर जाएंगे, फिर आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर आपको अपनी ही जारी करदा डिग्री आपको अटेस्ट करके देंगे कि ये ओरिजिनल है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। यानी आप जिस अदारे ने उसको इशू किया उसी अदारे से टेस्ट करवाने के लिए आपको 2 माह का, 3 माह का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे मेडिकल के जिन्होंने MCAT क्लियर किया है, ECAT क्लियर किया है, उनको इन्होंने इतना जलील कर दिया है, इतना जलील कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि हम मेडिकल में जा ही क्यों रहे हैं। भाई एक बंद देखिए, उन्होंने अभी ताजा ताजा इंटर किया है, 2 दिनों में पहले उनको इंटर बोर्ड ने अपनी डिग्री दी है FSC की कि ये लो आपने FSC हमसे कर ली, उसी को ही उसी अदारे से टेस्ट करवाना है तो 2 माह इंतजार करना पड़ेगा। 6,500 फीस दे, ऑनलाइन बुकिंग करें, 6,500 फीस दे, फिर वो आपको अपनी ही डिग्री खुद ही अटेस्ट करके 2 माह बाद वापस करेंगे। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। अभी आप HEC के वास्ते नहीं पढ़े, मैं HEC की तरफ तो जा ही नहीं रहा, यह हम फर्स्ट स्टेप पे है। यहां पे हमारे साथ ये हो रहा है, इस अवाम के साथ ये हो रहा है। और फिर जिसने अर्जेंट करवानी है वो बाहर बाहर जाएगा, वहां पे 15-20 हजार रुपये, मोटे मोटे सांड बंदे बैठे हैं, एडे एडे वड्डे ढिड निकले हुए, 20-20 हजार रुपया लेंदे ने, एक दिन डिग्री टेस्ट करके दे देने। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे मेडिकल के बच्चों को ये सिखा रहे हैं, तो इन बच्चों ने जाके उन औरतों के सिजेरियन ही करनी है ना, ऑपरेशन ही करनी है, और क्या करना है, जिसको आपने पहले स्टेप पे ये चीज सिखा दी है।
वो बच्चे आगे जाके क्या आपको देंगे, इस कौम को क्या देंगे? उन्होंने गलत दवाइयां, गलत मार्केटिंग वाले बंदों के लिए लिखनी है। जब फर्स्ट स्टेप आपने MBBS का करना है, उसको आप पहले स्टेप पे ये बताएंगे तो वो आगे जाके क्या करेंगे? नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन इन लोगों ने ही बनाना है, इसी वजह से बना रहा है कि उनके साथ फर्स्ट स्टेप पे ये हुआ है, फाइनल स्टेप पे वो इन्हीं के बच्चों के साथ वो करेंगे। HEC में जाना है, सिंपल, पूरी दुनिया में प्रोसीजर है। हर यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री, डिप्लोमा, कैंडिडेट, उम्मीदवार, उसकी सारी डिटेल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है। किसी ने भी वेरीफाई करना है उधर से वेरीफाई करती है और टेस्ट करके दे देती है। हमारे यहाँ निज़ाम ही उल्टा है। HEC से आपने डिग्री टेस्टेड करवानी है, करवाने के लिए सबसे पहले आपको फीस पे करनी होगी, उसकी रसीद लेनी होगी, वो सारी चीज़ लेके HEC को जमा करवानी होगी। फिर मुतलका यूनिवर्सिटी में जाना होगा, उनसे कहना होगा कि इनकी ईमेल का रिप्लाई करें। फिर वो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद वो HEC आपकी डिग्री टेस्ट करने के बाद, पहले 1 हफ्ते का टाइम था, अभी 2 हफ्ते का टाइम है, अभी महीनों लग जाते हैं। पैसे दे और दस्ती हो जाती है। ये बंदे जब किसी पब्लिक पोस्ट पे बैठेंगे, इन्होंने रिश्वत ही लेनी है और क्या करना है। यही बच्चों के साथ आप ये जलालत कर रहे हैं। अब ये देखिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपने एक डोमिसाइल बनाना है। व्हाट इज दिस डोमिसाइल? यार बंदे का बेफॉर्म बना है और उसके ऊपर एक नंबर एलोकेट हुआ है, जो जैसे 35,202, पता चल गया बंदा लाहौर का है, तहसील इकबाल टाउन का है, पता चल गया कि इसकी बर्थ पैदाइश किधर है, बेफॉर्म के ऊपर बच्चे की सारी डिटेल लिखी हुई है। फिर डोमिसाइल का एक वर्का बनवाना क्यों जरूरी है? उसके लिए उसको कचहरियों के चक्कर लगवाना क्यों जरूरी है? उस बच्चे को वहां पे जलील करना क्यों जरूरी है? और बच्चा क्यों उधर जाके जलालत बर्दाश्त करे डोमिसाइल की? मुझे 20 साल हो गया, मेरा डोमिसाइल आज तक काम नहीं आया, किसी बंदे का काम नहीं आया डोमिसाइल 20 सालों में। जो आज नहीं आया, अब तक नहीं आया, बाद में क्या आएगा? लेकिन उस बच्चे को आपने इंटर और मैट्रिक के बाद उन कचहरी, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगवानी है। बस यही काम रह गया और कोई काम नहीं रह गया। बहरहाल हम इसके ऊपर मजीद आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अभी माहौल कुछ ठीक नहीं रह गया। तो हम कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हमारी हुक्मरानों को, इन लोगों को हदायत दे, कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, और जो अरबाब इख्तियार इनको जानबूझ के अवाम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह ताला हदायत दे, ताकि वो आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किलात पैदा करें। ये गवर्नमेंट के मुलाजिम आसानियाँ पैदा करने के लिए बजाय के मुश्किलात पैदा करने, जानबूझ के मुश्किलात पैदा करते हैं ताकि इनको रिश्वत दी जाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।